अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पिछले 12 घंटों में 2-3 अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकटॉक के ऊपर जलसा किया वो हर तरफ छाया हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी एक एक्टिविटी की है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नौजवानों के साथ एक बड़ा अहम सेशन किया है। नौजवानों ने सवालात पूछे हैं और जवाबात दिए गए हैं, बड़े अहम जवाबात दिए गए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और तीसरे नंबर पे कुछ लोग दिन की रोशनी में और कुछ लोग रात के अंधेरे में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। क्या करते पकड़े गए हैं वो भी मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख का ये पहला टिकटॉक के ऊपर जलसा था। टिकटॉक इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाइव जलसा किया और आप हैरान होंगे कि 16 मिलियन लोगों ने इस जलसे को लाइक किया, या 16 मिलियन मर्तबा इस जलसे को लाइक किया गया। यह बनता है 1,60,00,000। अब आप हैरान होते होंगे कि आए रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी फेसबुक के ऊपर विजुअल जलसा हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी ये टिकटॉक पे लाइव जलसा हो रहा होता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है इसके मुकाबले में? देखें, आपका जो सियासी मुखालिफ होता है आपने उसको टक्कर देनी होती है। तो मुस्लिम लीग नून ने जो किया है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जरा आप देख सकते हैं, ये मनाजर है, ये मंडी बहाउद्दीन के अंदर जलसा था जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का। तो वहां पर नोट उड़ाए गए हैं लोगों को ये बताने के लिए कि आप जलसे के अंदर आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और यहाँ पे आपको खुला पैसा मिलेगा। इससे कबर लाहौर के अंदर भी एक जगह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसी तरीके से पैसे उड़ाए हैं, क्योंकि और किसी तरीके से आवाम अट्रैक्ट हो नहीं रही, तो गरीब लोगों को अट्रैक्ट करने का शायद एक यही तरीका बचा है। आगे आ जाएं जी। इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी गैदरिंग हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने और इसके अलावा कुछ और अहम लोगों ने शिरकत की, नौजवानों के साथ बातचीत भी की। नौजवानों ने बड़े अहम सवाल पूछे हैं, उसमें से एक सवाल बड़ा अहम है, इंतहाई अहम, वो मैंने आपके सामने रखना है। और उस सवाल का पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवाब भी दिया, जवाब भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उन्होंने जो एक नौजवानों के नाम एक जनरल पैगाम दिया, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत, तहजीब और तमद्दन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान के नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। इसके बाद फिर सवालात का सेशन भी हुआ। एक सवाल पूछा गया, सवाल ये पूछा गया कि सर काइंडली ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी वजीर आजम आज तक अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। जो भी हुकूमत आती है या मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है, या अदम एतमाद आ जाती है, या कुछ और हो जाता है, और या सुप्रीम कोर्ट उसको नाअहल कर देती है, और वो वजीर आजम अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाता। अब जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आगे से जवाब जो है वो ये आता है। तो जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि आगे से जवाब आया कि जब मुल्क को तोड़ने की प्लानिंग की जा रही हो या मुल्क के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही हो, तो फिर वो हुकूमतें जो हैं वो नहीं चल सकती। ठीक है, अब मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सी बातें की हैं। एक बात मैंने निकाली है जो कि आपके सामने प्रेजेंट की जा सकती है। ये एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा कि आर्मी चीफ के बयान की रोशनी में कौम को आज मालूम हुआ कि बेनजीर ने 2 मरतबा मुल्क तोड़ना चाहा, नवाज शरीफ ने 3 मरतबा मुल्क तोड़ना चाहा, यूसुफ रजा गिलानी 1 मरतबा मुल्क तोड़ना चाहता था, और इमरान खान भी 1 मरतबा मुल्क तोड़ना चाहता था। अब देखें, अगर आप मुझसे पूछें तो इस दुनिया के अंदर एक ही मुल्क है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से पहले तकरीबन 70 से ज़ायद ममालिक के अंदर वो रजीम चेंज कर चुका है, हुकूमतें तब्दील कर चुका है, और उस मुल्क का नाम है अमेरिका। ठीक है जी। और अब इमरान खान जो है उनका तो सारे का सारा बयान इस चीज के ऊपर है कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मैंने अमेरिका को कहा था किसी सूरत अड्डे नहीं मिलेंगे। अब आप इस चीज से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान वाला मामला क्या है। आगे आ जाए जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बड़ा, आप कह सकते हैं कि भांडा फोड़ दिया। न्यूज़ 1 के एंकर हैं, उन्होंने पूछा कि जनाब मोहतरम क्या हाल है हल्के की आवाम की? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी पिछली मरतबा तो आपने कॉल कर दी थी जनरल कमर जवेद बाजवा को, इस मरतबा क्या करना है? उन्होंने कहा जी मैंने कॉल नहीं की थी, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था।
میں نے واٹس ایپ میسج کے اوپر فارم 45 بھیجے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے. آپ یقین کریں کہ میں پاکستان کی بات نہیں کرتا, کسی اور ملک کے اندر اگر جمہوریت ہوتی اور کوئی سیاستدان اس طریقے سے کہتا کہ جس رات ریزلٹ آ رہے تھے میں ملک کے آرمی چیف کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا اور اپنے فارم 45 بھیج رہا تھا, اس سیاستدان کو زندگی بھر کبھی کوئی ووٹ نہ پڑتا جس کو اپنی عوام کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا میں ہار رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, اس کو بس یہ فرق پڑتا ہے کہ میں کال کروں, میں واٹس ایپ میسج کروں اور میں اپنی سیٹ جیت جاؤں. آگے آ جائیں جی. یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں اور کچھ لوگ دن کی روشنی میں پکڑے گئے ہیں رنگے ہاتھوں. وہ اس لیے پکڑے گئے ہیں کہ لاہور کے اندر اور پاکستان کے باقی حصوں میں پاکستان تحریک انصاف کے بینرز کو اتارا جا رہا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں اور دن کی روشنی میں بھی اتارا جا رہا ہے, رات کے اندھیرے میں بھی اتارا جا رہا ہے. ایک جگہ پر اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قصور کے اندر. نون لیگی رہنما ہے, سابقہ ایم پی اے بھی ہیں, نعیم صفدر انصاری, وہ اپنے مقامی حلقے کے اندر گئے ہیں اور لوگوں نے وہاں پر چور چور کے نعرے لگائے ہیں اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے ہیں. ایک اور جگہ پر ایک امیدوار, تحریک انصاف کا امیدوار, ووٹ مانگنے کے لیے گیا تو ایک شخص نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی, ووٹ ہم نے تمہیں دینا ہے عمران خان کے نام کا, کل کو اپنا آپ بیچنا نہیں ہے, اپنا ضمیر نہیں بیچنا. ہمیں کوئی سڑکیں نہیں چاہیے, ہمیں کوئی نالیاں نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف آپ سے وفاداری چاہیے جو آپ عمران خان کے ساتھ کریں گے. تو یہ اس وقت صورتحال, جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے. یہ ایک اور تصویر آپ ذرا دیکھ لیں, یہ کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر لگائی ہوئی تھی کہ سرکاری انتخابی مہم عروج کے اوپر ہے. ماشاءاللہ سرکاری گاڑیوں کے اوپر آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے جھنڈے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.